Hello students, welcome back on your economics lecture. मैं नया यादव कॉमर्स। On our last video we have to discuss about our 5 chapter. ठीक है, हम हमारे जो 5 चैप्टर हैं कंज्यूमर इन डिफेंस कर इंट्रोडक्शंस, इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर यूटिलिटी, कंज्यूमर्स, मतलब हर किसी चैप्टर में हमने कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में सोचा था, ठीक है, स्टडी की थी। आज से जो आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्शन एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है। इसमें हम प्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो आज से इस चैप्टर से हमने कंज्यूमर के बारे में नहीं, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स 6th और 7th चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन का होता क्या है, मतलब प्रोड्यूस्ड करना, ठीक है। इन ऑर्डिनरी सेंस, अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में ऑर्डिनरी सेंस में अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन क्या होता है, तो इन ऑर्डिनरी सेंस द प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी को बनाना, यूटिलिटी को क्रिएट करना, ठीक है। प्रोडक्शन बनाना एंड यूटिलिटी गेट करना, ठीक है, इतना ही होता है। बट हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में प्रोडक्शन को देखना है, ना कि ऑर्डिनरी सेंस, ठीक है। बट इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, इन इकोनॉमिक्स सेंस, व्हाट इज प्रोडक्शन? इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इसका मतलब ये होता है कि जो इनपुट होते हैं, इनपुट की हेल्प से हमने क्या बनाना है? आउटपुट। इनपुट को किस में ट्रांसफर करना है? आउटपुट के अंदर। इनपुट को दैट मीन्स रॉ मटेरियल से क्या बनाना है? गुड्स बनाना है। रॉ मटेरियल क्या हो गया? इनपुट्स हो गया। आउटपुट क्या हो गया? हमारा प्रोडक्शन, हमारे गुड्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज करना, इनपुट को आउटपुट में चेंज करना क्या होगा? प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज। समझ आए बात? गुड्स एंड सर्विसेज को रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ करके, लेबर को यूज़ करके, फिक्स एंड वेरिएबल दोनों तरह के फैक्टर को यूज़ करके रॉ मटेरियल को क्या बनाना हमने? फिनिश गुड्स के अंदर, मतलब फाइनल गुड्स के अंदर या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट करना, चेंज करना, ट्रांसफर करना। समझ में आ रही बात? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ट्रांसफर करना क्या होगा? इकोनॉमिक्स, नहीं सॉरी प्रोडक्शन। किसके सेंस में? इकोनॉमिक्स के सेंस में। क्लियर हो गया कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में प्रोडक्शन क्या होगा और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में प्रोडक्शन क्या। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस की। क्या बात करते हैं? प्रोडक्शन फंक्शंस। जो प्रोडक्शन फंक्शन है देखिए, Q इज इक्वल टू F इंटू के एल टी। Q इज इक्वल टू F इंटू के एल टी, ठीक है। चलिए देखते हैं। Q मीन्स आउटपुट, ठीक है। F मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप, K मीन्स कैपिटल, L मीन्स लेबर और T मीन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। दैट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन हम किसे कहेंगे? कि रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल्स, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी क्या है? प्रोडक्शन फंक्शंस। और इन सबको यूज करके क्या करना है? आउटपुट। क्या करना है? आउटपुट। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट आउटपुट एंड मेड आउटपुट, ठीक है। आउटपुट बनाना, दैट मीन्स प्रोडक्शन करना, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है आपका, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, कि जो प्रोडक्शन फंक्शंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज 2 टाइप। फर्स्ट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और सेकंड वन है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मतलब दैट मीन्स 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, 1.5 year एंड 2 year मैक्सिमम, ठीक है। इतनी टाइम के लिए प्रोडक्शन करना, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब 2 से कम साल के लिए प्रोडक्शन करना, मैक्सिमम 2 year, ठीक है। क्या है हमारे लिए? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। समझ में आ रही बात? चलिए, ठीक है। जैसे हमने कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया, कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, वो हमने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किया है, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 year के लिए हमने किया है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब अगला है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब काफ़ी लंबे समय तक।
5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक हमने प्रोडक्शन फंक्शंस के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, आउटपुट को क्रिएट करना है, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर हो गया, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब हम आगे बात करते हैं कि जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन इज टू टाइप, फिक्स फैक्टर, मतलब उसमें जो शॉर्ट रन होता है उसमें फिक्स फैक्टर भी होते हैं और हमारे वेरिएबल फैक्टर भी होते हैं। फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं देखिए, जैसे लाइक प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, जो हैवी गुड्स होती हैं जिनको हम विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड चेंज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू आवर आउटपुट, ठीक है। मतलब क्या होते हैं, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो फिक्स फैक्टर होते हैं उनको हम आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिया है किसका, बिल्डिंग का। बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फिक्स फैक्टर हैं और वो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर चेंज नहीं हो सकते हैं ड्यू टू आवर आउटपुट। आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन। अगर हम हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया है कोसली के अंदर, ठीक है, और यहाँ से उठा करके हम अपने बिजनेस को, ठीक है, या जिस चीज़ का भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको उठा करके, कपड़ों की फैक्ट्री मान लेते हैं, उसको उठा करके हमने शिफ्ट करना है किसके अंदर, राजस्थान जयपुर के अंदर, ठीक है। तो क्या हम शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, मतलब टाइम पीरियड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर 1.5 ईयर का है, तो क्या हम उसको उठा करके शिफ्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये फिक्स फैक्टर होते हैं, इनको इतनी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता है। हमें लगता है कोसली में हमारी जो क्लॉथ्स जो फैक्ट्री है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जयपुर में एस्टेब्लिश कर देते हैं उसको उठा करके, तो शायद अच्छा बिजनेस करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा आउटपुट मिलना हमें स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या हम शॉर्ट टाइम पीरियड में जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं? फिक्स फैक्टर मैंने आपको बताया, मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ये हमारे क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर होते हैं। तो क्या हम इनको शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ड्यू टू आवर आउटपुट, ठीक है। हम अपने आउटपुट के हिसाब से शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। शॉर्ट रन में फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले, रॉ मटेरियल है, लेबर है, तो क्या ये हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं ड्यू टू आवर प्रोडक्शन एंड आउटपुट, ठीक है। तो क्या अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज अगर करना चाहते हैं तो क्या हमारे वेरिएबल फैक्टर, दैट मीन्स हमारे रॉ मटेरियल और लेबर को हम चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। हम हमारे शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर भी हम हमारे वेरिएबल फैक्टर, दैट मीन्स रॉ मटेरियल एंड लेबर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हम इनको इंक्रीज कर देंगे, अगर हमें कम चाहिए तो हम इनको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे और वेरिएबल फैक्टर को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर भी। समझ में आ रही बात? तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। जो फिक्स फैक्टर होते हैं उनको हम ड्यू टू आवर प्रोडक्शन, ड्यू टू आवर आउटपुट, हम शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आवर वेरिएबल फैक्टर को हम शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर चेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? बिल्कुल आ गई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस। प्रोडक्शन फंक्शन मैंने 2 टाइप के बताए ना आपको, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन दैट मीन्स आपके पास टाइम ही टाइम है, 10 ईयर, 11 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर तक का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो इतने टाइम पीरियड में हम अपने प्लांट को कोसली से उठा करके हम अपने प्लांट को जयपुर में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। जो हमारे फिक्स फैक्टर थे उनको भी हम चेंज कर सकते हैं हमारे आउटपुट के हिसाब से, और जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। बट और लॉन्ग रन टाइम पीरियड के अंदर जो हमारे फैक्टर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर होते हैं। यहाँ पर फिक्स फैक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? टाइम पीरियड बहुत है हमारे पास, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो दोनों के दोनों जो ये फैक्टर थे हमारे क्या बन जाएंगे? वेरिएबल फैक्टर बन जाएंगे। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर जिनको हम आउटपुट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर को लॉन्ग रन टाइम पीरियड के अंदर, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, जो फैक्टर होते हैं सभी के सभी फैक्टर हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। दैट मीन्स बिल्डिंग भी वेरिएबल है, प्लांट भी वेरिएबल है, फर्नीचर भी वेरिएबल है, मशीनरी भी वेरिएबल है, रॉ मटेरियल भी वेरिएबल है और लेबर भी वेरिएबल है। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर चेंज कर सकते हैं इन शॉर्ट। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम पीरियड बहुत है हमारे पास, हम सभी के सभी फैक्टर को वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर फिक्स नहीं होता है क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं हम उनको, ठीक है। प्लांट को वन प्लेस से अनदर प्लेस हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ड्यू टू आवर प्रोडक्शन। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हम सबको इंक्रीज कर सकते हैं, कम प्रोडक्शन चाहिए तो हम सबको डिक्रीज कर सकते हैं। ड्यू टू आवर प्रोडक्शन, ड्यू टू आवर आउटपुट वी कैन चेंज
इन आवर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस मीन्स वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन ऑर्डिनरी सेंस में प्रोडक्शन होता क्या है, इकोनॉमिक्स की सेंस में प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं, एंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, बट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में 1 टाइप का ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।